नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव सोनी। और आज मेरी वीडियो रहेगी जो नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया, उसके बारे में मैं आपको इस बिल्डिंग की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने नई संसद भवन का वीडियो, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये संसद भवन की वीडियो आपके सामने है, और ये संसद भवन का डिज़ाइन है जो कि नया भवन बनाया गया है। इसके साथ ही पुराना संसद भवन है, ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो डिज़ाइन है ये दिया गया है हमारे गुजरात के रहने वाले आर्किटेक्ट, जिनका नाम बिमल पटेल है, और उनकी जो फर्म है उसका नाम है HCP डिज़ाइन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। अब इसका जो डिज़ाइन ये एक तरह से हेक्सागोनस स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसमें 6 साइड आपको दिखाई दे रही होंगी। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, और ये आपको बताता हूँ इसकी साइड्स कहाँ पे हैं। ये एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड और 6 साइड। तो ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें 3 द्वार रखे गए हैं। शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार। तो इस नई बिल्डिंग में 3 द्वार हैं, और ये बिल्डिंग का डिज़ाइन आपके सामने है। इस बिल्डिंग में सेंट्रल लॉन्ज है, लाइब्रेरी है, और बहुत सारी सुविधाएं MPs के लिए रखी गई हैं। जो इस बिल्डिंग में लोकसभा के लिए चैम्बर रखा गया है, उसकी जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 888 रहेंगी। पुरानी संसद भवन में ये सीटें 550 थी, और जो लोकसभा का जो डिज़ाइन की थीम रखी गई है वो हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक से प्रेरित है। और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो अब 384 रखी गई हैं, जो पुरानी संसद में 250 थी। और ये जो राज्यसभा का जो डिज़ाइन है ये हमारे लोटस के रंग पर आधारित है। इसके बाद इस संसद भवन में लाइब्रेरी की सुविधा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, और एक बनियन ट्री इसके अंदर लगाया गया है। और इस बिल्डिंग को इस तरह से बनाया गया है कि ये भूकंप को सहन कर सके। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपये के सिक्के को जारी किया। कभी अगर जॉइंट सेशन की आवश्यकता पड़े तो इस भवन में कुल मिलाकर 1272 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। और इस भवन में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ ये इसका दृश्य जो बाहर से दिखाई देता है। और ये आप देख रहे होंगे कि इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा जो अशोक स्तंभ है पर प्रदर्शित किया गया है। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अशोक स्तंभ का वजन लगभग
9,500 किलोग्राम है और ये 6.5 मीटर ऊंचाई के लगभग है। इस स्तंभ के आसपास 6,500 किलोग्राम का स्ट्रक्चर स्टील का बनाया गया है जो इसको सपोर्ट प्रदान करता है। तो हमारा ये एक राष्ट्रीय प्रतीक है जो इस बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है। उसके बाद जो ये एक आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सेंगोल है जो आजकल बहुत चर्चा में है। सेंगोल के बारे में जानने के लिए आपको पुराने समय में जाना पड़ेगा। प्राचीन काल में चोल राजा अपने उत्तराधिकारी को अपनी शक्तियाँ देने के लिए सेंगोल प्रदान करते थे। जैसे एक राजा को दूसरे राजा को अगर अपना राज्य देना होता था तो वह उसे सेंगोल प्रदान करता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि शक्तियों के ट्रांसफ़र के लिए सेंगोल का यूज़ किया जाता था। तो ये सेंगोल जो है ये चोल राजाओं के द्वारा यूज़ किया जाता था जो दक्षिण भारत के शासक थे, और इसीलिए पुराने समय में इस शक्तियों प्रदान करने के लिए सेंगोल का यूज़ किया जाता था। सेंगोल एक शक्ति का प्रतीक है, इसे राजदंड भी कह सकते हैं। और हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था तब जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उन्होंने ये सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, जो कि दर्शाता है ब्रिटिश पावर का स्थानांतरण किया गया था इंडियन रूलर के हाथों में। तो ये सेंगोल शक्ति का प्रतीक है और ये हमारे नए संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया है। इसको लोकसभा की सीट के साथ रखा गया है क्योंकि लोकसभा का मेन सभापति अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष की कुर्सी के साथ इसको स्थापित किया गया है ताकि ये दर्शाए कि ये एक न्याय का प्रतीक है। इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 971 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्राइवेट लिमिटेड हैं और इनके जो डिज़ाइनर हैं वो बिमल पटेल जी हैं अहमदाबाद गुजरात से, जिनकी फर्म का नाम HCP प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि HCP की फुल फॉर्म है हसमुख चंद पटेल, जो कि हमारे इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट के पिताजी थे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियो भविष्य में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।